अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा काम है कोट की कटिंग करनी है। स्मॉल साइज़ है, छोटा साइज़ है। तो मेरे दोस्तों ने काफ़ी फ़रमाइश की है कि स्मॉल कोट का बताएं, हमारी अल्ट्रेशन बहुत है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल पर जो नए हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, तो आप आसानी से मेरी वीडियो देख सकें। तो सबसे पहले हमने कोट की बैक जो है ना, बैक साइड की ड्राइंग करेंगे। ये नीचे घेरे वाला निशान है, 2 इंच रख लें। बेशक ऐसे स्केल के साथ लगा लें निशान, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये छोड़ कर दबाव लेना है। हमने तकरीबन पौने इंच हो जाए, 1 इंच कर लें। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे बार बार मैसेज किए हैं कि स्मॉल साइज़ इसकी छाती है, चेस्ट है 31.5 है, ये समझ लें स्मॉल साइज़ में आता है। तो इसकी लेंथ है 28। तो वैसे ही हमने 1 इंच बढ़ा देनी है। यहाँ से 1 इंच हमने बढ़ा दिया। यहाँ पर हमने 1 इंच 29 पर निशान लेना है और 1 इंच नीचे लेना है। ठीक हो गया। ऐसे ही ये इंच टेप यहाँ रखना है। 29 29 पर हमने निशान ले लेना है और 1 इंच नीचे। और ये बताऊं, नीचे जो 1 इंच ऊपर रखा है, ये नीचे वाले निशान से हमने डोनिंग का निशान लेना है। इसका जो था ना, कंधा जो है ना डोन है, बच्चे का डोन कंधा जो होता है ना, वो नॉर्मल साइज़ पर हम काटते हैं तो उस पर ठीक आता है। तो 1.5 इंच हमने डोन कर लिया है। अब इसकी छाती है 31.5। 31.5 पर हमने नहीं, 32 पर हमने काटना है। 32 का चौथा हिस्सा आ जाता है 8 इंच। तो हमने डोनिंग जो आर्मोल डोन करना है, कटिंग करना है 32 छाती पर। 32 का चौथा हिस्सा लगाना है यहाँ पर। एक बार फिर बता रहा हूँ, 1 इंच जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा रखा है ना, उससे हमने साइज नहीं लेना। जो नीचे वाला है ना, वहाँ से हमने चौथा हिस्सा रखना है। यहाँ से हमने 1.25 पर ऊपर निशान लेना है। और इसका कमर का निशान 15.5 पर, 15 पर भी चल जाएगा, पर हमने 15.5 पर लगाना है। इंच टेप उठाकर यहाँ पर भी वैसे ही लगाने जैसे वहाँ लगाए हैं, 8 पर, 1.25 पर। छाती का चौथा हिस्सा है 15.5 पर। यहाँ हम ये निशान सीधे लेते हैं। जो है ना, निशान मुकम्मल ले लिए, ठीक है। कमर का, छाती का 2 इंच 1.25 पर ऊपर लगी है। ये डोनिंग का आ गया, ये पूरी लंबाई का आ गया, 1 इंच टीक का आ गया। तो इसकी कमर में कितना, 4 इंच का गैप है, ठीक है ना। यहाँ से आपको पता चलेगा गैप कहाँ पर हमने कवर करना है, ठीक है। हमने ये जो हमने निशान लिया हुआ है, यहाँ से 1 इंच कर लो, बल्कि 1.25 इंच ठीक है, ठीक है। 1 इंच भी नहीं करना। अगर 5 इंच गैप आता है ना छाती कमर में, फिर यहाँ से 1 इंच रखेंगे हम। तो 4 इंच का गैप है। जैसे कि 31 छाती है, 27 कमर है, ठीक है ना। 1.25 इंच यहाँ से हमने शेप लेनी है यहाँ से। तो ये हो गया मुकम्मल। अब इसका तीरा 17 तीरा है। तीरा है तो इसको इसको बड़ा लिखा हुआ है। बहरहाल हमने काटना है, जितना तीरा होगा उस हिसाब से हमने काटना है, ठीक है। तो 17 तीरा है इसका। तो हमने 18 पर निशान लेना है। ये वाला जो निशान है ना हमारा, ये सीधा है, ठीक है ना। हमने इस पर रखना है। 18 तीरा काटना है हमने। यहाँ से ऊपर ले लें 18 पर, 17 और आधी इंच बढ़ा दें तो 18 हो जाता है। इसकी टीक जो होगी ना, 3.25 इंच रखेंगे हम। 3.25 इंच हमने टीक रखी है इसकी, ठीक है। अब वैसे ही क्रॉस बैक कैसे रखनी है इसकी, यहाँ पर आर्जी निशान ले लेना है 2 इंच पर। तो यहाँ से हमने स्केल से देखना है कहाँ आएगी क्रॉस बैक। समझ लें 32 चाहती है इसकी। 32 का जो छोटी गिनती में देखें तो आ रही है 32। जो 2 इंच का निशान हमने लिया ना, उस पर हमने रखना है। चेक करना है कि 2 इंच आगे डाल दो, इसके आगे कितनी क्रॉस बैग आ जाएगी, ठीक ना। आप वैसे भी अगर 16 है तो ये 2 इंच रख कर ना चेक करना है
कितनी क्रॉस आ गई है, इसकी 7.25 7.5 आ गई है। ठीक है, तो ये आ गया 32, 16 का 32, तो 7.5 आ गई है। हमने 7.25 रख देनी है इसकी, क्योंकि तीरा बड़ा है थोड़ा सा, तो 7.25 हमने क्रॉस बैक रखनी है। अगर देखें स्केल पर आपको समझ नहीं आती ना कि क्रॉस कैसे रखनी है, समझ नहीं आ रही अगर, तो मोटा सा ये नुक्ता आपको बताऊं कि 1 इंच कम कर दें, 1.25 इंच कम कर दें, तब भी ठीक आएगी। ठीक है ना, इसका तीरा बहुत बड़ा है, तकरीबन 1 इंच मेरे हिसाब से बड़ा है, बल्कि 1.5 इंच बड़ा है। इसका 15.5 16 तीरा होना चाहिए। बहरहाल कस्टमर है, पता नहीं कैसा है, हमारा साइज हम खुद नहीं लेते, सेलमैन लेते हैं, इस वजह से इसका तीरा बहुत बड़ा है। तो हमने यहाँ से 1 इंच कर लें। ठीक है ना, तो एक भाई ने मुझे मैसेज किया, वो कह रहा था कि यार सेंटीमीटर में कटिंग के बारे में बताएं कोट की। तो भाई ये पाकिस्तान है, ये उसके लिए भी पैगाम है कि यहाँ पाकिस्तान में सेंटीमीटर में नहीं होती कटिंग। ठीक है, ये इंच टेप है, ये स्केल है, पर इस पर ही होगी। आप गौर करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो 7.25 हमारी क्रॉस बैग है, तो 7.25 और 6.5 हमने कमर से निशान लेना है। तकरीबन छाती, ये जो हमने क्रॉस रखी है, क्रॉस से 1 इंच कम हो जाए, 1.25 इंच कम आ जाए, 1.25 इंच कम आ जाए, जितनी कमर कम आएगी उतनी कम छाती से ज़्यादा कम आएगी। 1 इंच कर लो तो 1.5 इंच कर लो, बहरहाल हमने 1.25 इंच कम की है क्रॉस बैग से। तीरा बहुत बड़ा है इसका, बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है। यही अल्ट्रेशनें होती हैं बस। तो जो होता है, छोटे साइज होते हैं, शोल्डर जो होते हैं उनके स्ट्रेट होते हैं ज़्यादातर, तो 1.5 पर हम लगाते हैं वैसे। तो अगर स्ट्रेट शोल्डर है तो 1.25 इंच पर हमने निशान लेना है, तब जाकर स्ट्रेट बनेगा शोल्डर इसका। तो इसकी जो हमने देखा ना, साइज पर लिखा हुआ था डोन शोल्डर लिखे हुए थे, इस वजह से हमने नॉर्मल शोल्डर पर ड्राइंग की है इसकी। यहाँ पर वैसे इंच टेप रख कर आप 1.25 इंच पर निशान ले सकते हैं। ठीक है, हमने अंदाजे के साथ लगा लिया, 1.25 इंच पर होगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाए 2 सूत्र, खैर कोई मसला नहीं है। तो 7.5 इंच हमने चाक रखना है इसका, 1 इंच एक्स्ट्रा दबाव ले लें। अब एक टी की तरफ आते हैं। ये हमारी बैक की ड्राइंग हो गई मुकम्मल। ठीक है ना, तो इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो वीडियो होगी ना, 2 पार्ट में आएगी, बैग और बाजू आएंगे। ठीक है, एक वीडियो में, तो दूसरी वीडियो में सामने आएंगे। तो ये टोटल 3 पीस है। ठीक है, साथ ही पैंट है, वेस्ट कोट भी है। इससे पहले वाली भी वीडियो ऐसी ही थी। तो ये 2 भाई हैं, इनके कोट हैं। ठीक है, तो चलें इसकी हम कटिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला था 27 छाती है, उसका क्या कुलिया करना, क्या करना है। ठीक है ना, यही समझ लें कि ये 27 लंबाई है इसकी, 28 है लंबाई, 28 है। तो 27 कोट पर हमने काटना है, छाती 27 है। ठीक है ना, 27 का देखें, हमने पूरी पूरी लंबाई रखी है, 28 लंबाई और 29 कर दिया। तो 27 जो होता है ना, इसका चौथा हिस्सा आ जाता है 7 इंच। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, 27 का चौथा हिस्सा नहीं लगाना, हमने 7.5 पर लगा लेना है छाती का निशान। और मोल जो हम काटेंगे ना, 7.5 पर काटेंगे। ठीक है, निशान वगैरह यही होंगे। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, छाती का निशान ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, क्रॉस बैग उसके हिसाब से आएगी, तीरा जितना आएगा, स्केल जितना बताएगा 27 छाती का, वो भी आपको स्केल बता देगा। ठीक है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा इंडिया से भाई है, बहुत अच्छा भाई है, बहुत सपोर्ट करता है मुझे। तो उसके लिए मैं स्पेशल 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो हमारी जो होगी है बैग की कटिंग मुकम्मल। ठीक है ना, तो अक्सर कस्टमर या और मास्टर दर्जी लोग भाई कहते हैं, टेलर भाई कहते हैं कि यार ये पूरी पूरी छाती पर आप काट रहे हैं। तो आपका दिल करे ना, अगर आपको लगता है ये आरमोल छोटा आएगा, पर हमारे हिसाब से ना, हमारे कुलिए से बिल्कुल ठीक आएगा।
आपको अगर थोड़ा सा मसला होता है तो आप छाती बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने 8 पर हमने काटा ना, 8 का चौथा हिस्सा करें तो 32 आता है। तो आप यही कोट 32 छाती है ना, आप 34 से भी काट काट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 1.25 पर ऊपर ले सकते हैं, थोड़ा सा मोल बड़ा हो जाएगा। यहाँ पाकिस्तान में आजकल फिटिंग वाले कोट चल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम जितनी छाती होती है उस हिसाब से काटते हैं। ठीक है, अगर कोई बुज़ुर्ग होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं। आजकल के यंग जो है ना, वो कहते हैं बिल्कुल फिटिंग में हो, इस वजह से हमने पूरी पूरी जितनी छाती होती है उस हिसाब से काटते हैं। तो चलें बाजू की तरफ आते हैं। अब ने तकरीबन 1.25 पर, अगर कपड़ा कम है तो 1.5 पर भी लगा सकते हैं। वैसे हम 2 पर लगा लेंगे। ठीक है ना, ये निशान हमने 1.25 पर ले लिया, ये सीधा कर लेना है। तो यहाँ से हमने बाजू का जो गोला है ना वो निकालना है। जैसे कि मैंने बताया 31.5 छाती है इसकी, तो हमने इसको 32 पर काटना है। ठीक है ना, तो स्केल वही छोटी गिनती में आप देखें, छोटी गिनती में आपको ये 16 नज़र आएगा। 32 का दूसरा हिस्सा जो होता है ना 16 आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपने 16 पर निशान ले लेना है। और ये भी बताएं उस स्केल को जो है ना बिल्कुल निशान के बराबर रखना है। ठीक है ना, ये जो कोड की कटिंग है ना, ये समझ लें सूत्रों में होती है। जैसे कि भाई ने बोला सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इससे ज़्यादा और क्या देखेंगे हम। ठीक है, यही होता है, टेक्निकल पॉइंट इसमें है। ठीक है ना, सेंटीमीटर में नहीं इतने नज़र आते। तो ऐसे ही आगे ले लें, ये देखें आगे भी 16 लिखा हुआ है। और ये बताऊं जितनी छाती होगी ना बिलफर्ज आप 40 छाती है, ये 40 का दूसरा हिस्सा आ जाता है, 40 20 आ गया। ठीक है ना, 38 का ये 38 आ गया, 19 इंच। ठीक है ना, 19 बता रहा है। ऐसे ही सारी गिनती का आधा हिस्सा ये बता रहा है गोले के लिए। ठीक है ना, तो अब नीचे देख लें। अब डोनिंग का जो निशान लेना है, इसका 1.5 पर भी चल जाएगा। तो हम वैसे डोनिंग जो होता है ना, गोला जो होता है पीछे से गुलाई जो होती है, वो हम 1.25 पर करते हैं। नॉर्मल साइज भी हो तो चल जाता है। तो यहाँ से हमने वही है कि जैसे कि हमने 16 पर निशान लिया है, यहाँ पे हमने 16 पर लेना है निशान। ये 16 पर आ गया। और जितनी छाती सामना या बैक काटेंगे ना उस हिसाब से ये गोला आएगा। ठीक है ना, ये नहीं है कि आपने 34 पर सामना काटा है तो गोला जो होगा 32 पर काटेंगे, नहीं। जितना हमने छाती कमर वहाँ सामने में बैग में रखा था, ऐसे ही गोले में रखना है हमने। और 1.25 इंच ऊपर ले लेना है निशान। तो ये निशान हम सीधा ले लेते हैं। ये छोटे कट के लिए हमारा निशान आ गया। और ये जो हमने 16 पर निशान लिया स्केल का, यहाँ से हम ये छोटा सा निशान ले लेते हैं, ये सीधा ले लेते हैं। 31.5 है ना, यहाँ से हमने चौथे हिस्से का कितना निशान लेना है, 31 का। ये क्रॉस हमने 31 पर लेना है। ठीक है, और यहाँ से हमने 1.25 इंच पर ताल का निशान ले लेना है। यहाँ से भी 1.25 इंच ले लेना है। यहाँ से हमने 1.5 इंच पर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आधी इंच कर दें, खैर है कोई मसला नहीं, यहाँ चलता है आधी इंच। और ये जो आगे वाला निशान है ये समझ लें ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो अब इसकी बाजू की लेंथ है 23, तो मैं 1.25 इंच बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कई होते हैं 1 इंच आधी इंच बढ़ाते हैं, कोई होता है 1 इंच बढ़ा देता है। बहरहाल कुल यही है कि 1.25 इंच रख लें तो बेहतर होगा। ठीक है, 23.25 है और 23 बाजू है, 23.25 रखा है हमने। ऐसे ये स्केल रखना है ऐसे। यहाँ देखें जो हमने गोले का निशान लिया है यहाँ रखना है। ठीक है, देखिए हम वीडियो में इतनी मेहनत करते हैं तो कम से इतना तो आपका हक बनता है, लाइक का तो सब्सक्राइब का हक बनता है। ठीक है, आप कर दिया करें, मेहरबानी होगी आपकी। यहाँ से हमने देखें ये जो निशान है हमारा, इससे आगे आधी इंच रखना है हमने। ताल का निशान है ये, यहाँ से 2 इंच रखना है हमने। ठीक है, अब बाजू की मूरी जो होती है इस निशान से हम रखेंगे। तो 4.25 इंच हमने तैयार रखनी है इसकी। ठीक है, यहाँ से हमने 5 इंच पर रखना है। अब ये निशान ले लेते हैं।
असल मसला होता है जो बड़े साइज़ होते हैं उनकी कटिंग का थोड़ा इशू आता है, मुश्किल होता है। ये नॉर्मल साइज़ होते हैं, छोटे होते हैं। हाँ, सबसे छोटे जो होते हैं जैसे 27 छाती होगी, 26 छाती होगी, उनका थोड़ा इशू होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो वो भी साथ साथ जैसे जैसे काम आता है वैसे वैसे हम वीडियो बना देते हैं। तो अगर फ़ारिग हों तो स्पेशल जो फरमाइशें होती हैं वो हम मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ से हमने ये निशान लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, जो अगर कोई ज़्यादा मसला होता है या कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये हो गया जी। अच्छा, हम अब ये गुलाई ले लेते हैं। तो हमने गुलाई का ये जो हमने ले लिया गुलाई, ठीक है ना, आपके सामने है। यहाँ से निशान से हल्का सा नीचे चला जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया मुकम्मल। तो यहाँ से हमने ताल का जो निशान है ना, 1.25 इंच पर हमने रखना है। ये हर कोट का कुलिया, ठीक है ना। हर कोट में आधी इंच नीचे होगा, 1.25 इंच ऊपर हो जाएगा। ये जो ड्राइंग हुई हुई है ना, ये हमारे ताल की होगी, ठीक है ना। ये आपको निशान बता देते हैं। बाद में जब हम ताल काटेंगे ना, निशान लेंगे, यहाँ से हमने लेना है। तो ये आ गया। तो ये इस तरफ से ले लेना है। ये यहाँ से हमने एक्स्ट्रा रखना है ताल, ठीक है ना। ये ताल और गोले की ड्राइंग होगी है। बहरहाल ताल भी हम फिर भी काट के बताएंगे आपको। तो मैं इसकी कटिंग करता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं गोले की जो होगी है कटिंग मुकम्मल, ठीक है ना। ये काट ले लाजमी लेना आपने, ताकि जब सामने पर आप बाजू बनाएं साथ लगाएंगे तो आपको फ़ायदा देगा। तो ठीक है, अब ताल की ड्राइंग करते हैं तो साथ साथ बताते हैं। ये देखें, हमने जो है ना गोला, नीचे कपड़ा बिछा लेना है हमने, ठीक है। ऊपर हमने गोला रखना है। तो यहाँ से हमने नीचे से बराबर करना है, यहाँ से बराबर करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कटिंग वगैरह कर ली है। अब जो हमने ताल का जो निशान लिया था, ठीक है, इसके बराबर रखना है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ से भी बराबर हो। अब जो हमने ये निशान लिया इसका हम यहाँ नीचे ताल का ले लेते हैं ऐसे करके। देखें, नज़र आ रहा है हल्का का आपको? तो मेरा ख्याल नहीं आएगा, मुझे आ रहा है क्योंकि वीडियो में नज़र नहीं आता। तो ये हम ले लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल बराबर लेना है इस एरिया में, ठीक है। और यहाँ से हमने आगे गोला जो है आगे ले आना है, ताकि हमारा ताल ठीक आए। ये जो है हमने एक्स्ट्रा लाजमी दबाव रखना है, ठीक है ना। बाद में जब हम बाजू बना लेते हैं ना, फिर काट लें, फिर बेहतर रहता है। तो बराबर अब चल जाता है बराबर भी, पर एक्स्ट्रा रखना चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हो गया ड्राइंग मुकम्मल ताल की भी। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारे गोले की और ताल की कटिंग मुकम्मल होगी। ये देख लें एक्स्ट्रा है, ठीक है। जब सिलाई हो जाएगी तो प्रेस हो जाएगा बाजू, उसके बाद आपने ये बराबर कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ से भी कट कट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो बात वही आ जाती है कि नए जो आते हैं उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब का, तो लाइक का। जो पुराने हैं, जो देखने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे गुजारिश ये होती है कि आप लाइक कर दिया करें, तो अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। तो इसका जो वीडियो का दूसरा पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।